हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 6 साइंस उसका यहाँ पे चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे रेस्ट, मतलब रेस्ट की कंडीशन क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट विच रिमेन स्टेशनरी एट अ प्लेस एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन आर सेड टू बी अ रेस्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, जो रेस्ट कर रहा है, वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा नहीं है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग मोड अवेलेबल होते हैं। पहले जो है एंशिएंट टाइम्स में लोग जो है वो लेंथ को मेज़र करने के लिए फुट, फिंगर और दूसरे अलग अलग टाइप के मेज़रमेंट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और उससे कंफ्यूजन होती थी और फिर ये डेवलप करना ज़रूरी हो गया कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम होनी चाहिए जिससे सभी लोग उसी को फॉलो करें। एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट मतलब कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अब हम इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। दुनिया ने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसमें लेंथ है, किसी भी उसको मेज़र करना है तो उसका यूनिट जो है एसआई यूनिट वो लिया गया है मीटर। तो मोशन क्या होता है? मोशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जो सीधी मोशन होती है उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में जो है ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट को रख कर उसके आसपास रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। मोशन जो है वो मानो कि रिपीट होती रहती है टाइम टू टाइम, मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोशन दैट रिपीट्स द इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो इसी मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता था कि पहले ज़माने से हम बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें कोई आदमी किसी को चावल देता है तो सामने वाला उसको गेहूँ देता है, और इसी तरह से जितना वेट चावल का रहता था उसके सामने गेहूँ का वेट एक फिक्स लगाया जाता था और मेज़रमेंट करके उसको दिया जाता था। तो ऐसा ही एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट अभी जो है वो जब भी हम उस क्वांटिटी को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो उसके यूनिट को देखकर, यूनिट को पहचान कर हम उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो हम जैसे कि कोई ऐसा बोलता है कि मैं 1 डज़न केला लेके आया, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो 12 केला लेके आया। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट में क्या होता था कि एक अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट उसमें लिया जाता था और ये पर्सन टू पर्सन बदल जाता था। उसमें प्रिसीजन एक्यूरेसी बहुत कम रहती थी, जैसे कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ और फुट स्टेप। तो जब हम थंब का लेंथ हम मेज़र करते हैं तो वो भी देखते हैं हम, सभी पर्सन का अलग अलग रहता है। फिर मिडिल फिंगर का अगर हम करते हैं तो क्यूबिट वाला मेजरमेंट भी सबका अलग अलग रहता है। शोल्डर टिप से अगर हम मेज़र करते हैं, मतलब कि शोल्डर से लेके मिडिल फिंगर तक का अगर हम मेजरमेंट करते हैं, ये भी सबका अलग अलग होता है। और फुट स्टेप, सबके जो एक फुट लेने का मतलब चलने का जो एक वॉकिंग करने में एक हम एक आगे जब चलते हैं तब फुट स्टेप से अगर मेजरमेंट करते तो सबका ये फुट स्टेप भी अलग अलग रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नीड्स फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे हैंड स्पैन, फुट स्टेप्स, क्यूबिट, ये सभी जो है सभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेजरमेंट था। तो इसको अगर हम अपना अप्लाई करेंगे तो इससे सबको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो रखना पड़ा। और आजकल हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या हो चुका है, लेंथ में मीटर, मास में किलोग्राम और टाइम जो है वो सेकंड में मेज़र होता है। ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट को अप्लाई करने के लिए जो मेथड बनाई गई थी उसको बोलते हैं द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, और बेटर नोन एज अ एसआई यूनिट। इसको एसआई यूनिट से हम पहचानते हैं। उसके रूल्स क्या है, मतलब इसमें यूनिट्स को राइटिंग करने के, सिंबल राइट करने के तरीके क्या है, तो यहाँ पे उसके बारे में हम देखेंगे। तो सिंबल जो है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। सिंबल को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, मतलब मीटर्स नहीं लिखना, हमेशा मीटर लिखना है ऐसा। ठीक है। दूसरी बात, सिंबल जो है वो यहाँ पे लिखा है, लास्ट तीसरा वाला जो है वो समझना है। सिंबल फॉर अ यूनिट इज़ नॉट टू बी अ फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप अनलेस इट इज़ अ एंड ऑफ द सेंटेंस। सिंबल जो है वो हमेशा लास्ट में लिखना है, कभी पहले कहीं पे लिखना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मोशन। हमने आगे देखा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या तो बॉडी है वो अपनी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं करती है तो उसको हम रेस्ट है, उस समय हमने बोला था। अगर यहाँ पे कोई भी पोजीशन जो है बॉडी चेंज करती है विथ पासेज ऑफ टाइम देन बॉडी सेड टू बी इन मोशन, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। बॉडी मतलब यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन के भी अलग अलग टाइप है। उसमें पहला हम देखते हैं यहाँ पे लीनियर मोशन। जब भी हम लीनियर मोशन भी उसको भी क्लासीफाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, तो उसके बारे में समझेंगे आगे।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ये उसका पहला टाइप्स होगा, ठीक है, किसका, लीनियर मोशन का। तो ऑब्जेक्ट जो है एक वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में अगर जाता है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रुप ऑफ द एंड्स मूविंग इन अ लाइन। अगर सभी चींटियाँ एक ही लाइन में अगर जा रही होगी सीधी लाइन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। कर्वीलिनियर मोशन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अगर वो कर्व लाइन में आगे बढ़ रहा होगा तो उसको बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। जैसे कि कार मूविंग अलोंग द कर्व्ड रोड, मतलब कहीं पे कार जो है कर्व्ड शेप के ऊपर अगर मूवमेंट कर रही है, अगर चल रही है तो उसको हम बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। नेक्स्ट आ रहा है उसमें रैंडम मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए कोई भी मतलब कि लीनियर मोशन कर सकता है, कर्वीलिनियर मोशन, इरेगुलर मैनर से भी जा सकता है। तो ये सभी जो मोशन होती है उसको रैंडम मोशन बोलते हैं। जैसे कि गार्डन में हम देखते हैं बटरफ्लाई उड़ते रहते हैं, ठीक है, फ्लाइज उड़ती रहती है, तो ये सभी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स सेंटर के आसपास, जो उसकी खुद की एक्सिस होगी उसके आसपास, वो फिक्स सेंटर के आसपास घूम रहा होगा और सेम डिस्टेंस फिक्स पॉइंट को रखकर वो अगर घूमता है तो उसका पाथ जो है सर्कुलर बनेगा और इस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और उसके अंदर भी दो टाइप है उसके। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिवोल्यूशन, टेकिंग राउंड अराउंड। जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स सेंटर के आसपास जो है वो घूमता रहता है, पूरा उसी के आसपास फिक्स डिस्टेंस लगाकर घूमता है तो उसको बोलेंगे रिवोल्यूशन। जैसे कि अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है, वो हम कह सकते हैं, और अर्थ की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है उसी के अंदर वो रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रोटेशन और स्पिनिंग मोशन। जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ऑन फिक्स्ड एक्सिस, यहाँ पे जब कभी सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और उसकी खुद की फिक्स्ड एक्सिस पे वो घूम रहा होगा तो उसको बोलेंगे रोटेशन। जैसे कि मूविंग फैन, ठीक है, तो मूविंग फैन है वो खुद की एक एक्सिस होती है उसके ऊपर ही वो रोटेट करता है। विंड मिल्स है वो भी खुद की एक्सिस पे ही रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखता है, वो कहीं उसमें ऑब्जेक्ट घूमता नहीं है, वो वहीं पे फिक्स रह सकता है, ठीक है। विंड मिल्स कहीं पे घूमने जाती नहीं है, वो वहीं पे रहती है। तो हम कह सकते हैं द एक्सटेंडेड पार्ट अटैच टू द रोटेटिंग एक्सिस आर रिवोल्यूशनरी मोशन। दूसरे पार्ट जो भी ये एक्सिस के साथ जो लगे हुए होंगे वो रिवोल्यूशनरी मोशन कर रहे होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। पर बाकी जो ये रोटेशन मोशन है वो एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है वाइब्रेटरी मोशन। इसको सुनकर सबका अपना मोबाइल याद आ जाएगा क्योंकि वाइब्रेशन अभी हम देखते ही है आजकल मोबाइल में। पर इसको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा जो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। जब भी ऑब्जेक्ट कोई टू एंड फ्रो टाइप की अगर मोशन शो करता है तो उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। गिटार के तार को अगर हम प्लग करते हैं तो वो उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो वाइब्रेटरी मोशन करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे ऑस्किलेटरी मोशन। तो यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो टाइप की मोशन करेगा, जहाँ से उसने स्टार्ट किया होगा वहीं पे फिर से वो आएगा, तो इसी मोशन को हम ऑस्किलेटरी मोशन कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं झूला झूलने का, तो हमने एक बार जहाँ से स्टार्ट किया और वहीं पे फिर से आ गए, इस तरह से हम झूला झूल रहे हैं, हमने 10 बार झूला इस तरह से झूला, तो फिर क्या होगा, टाइम सब में सेम ही लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो झूला धीरे धीरे बंद हो जाता है और हम अपनी मिडिल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हार्ट बीट है, पेंडुलम है, वो इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें ऑस्किलेशन टाइम जो है वो फिक्स ही रहेगा, तो उसको हम टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। और इसमें कितनी भी बार हम अगर पेंडुलम को देखते हैं, वो मतलब कि वो जैसे अपनी मोशन बताता है, तो उसमें सब में उसका टाइम पीरियड फिक्स ही रहता है। हार्ट बीट भी जो है इंसान की फिक्स ही रहती है। हाँ, एक जो हाई ब्लड प्रेशर जिसका होगा या तो लो ब्लड प्रेशर जिसका होगा, उसकी हार्ट बीट थोड़ी अलग अलग वाइब्रेट करेगी, लेकिन बाकी सब जो नॉर्मल इंसान रहता है उसके अंदर हार्ट बीट फिक्स रहती है। तो इस टाइप की मोशन जो है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्किलेटरी मोशन। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पीरियडिक मोशन। तो एक ऐसी मोशन जो है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फिर से रिपीट होती रहती है, उसको बोलेंगे पीरियडिक मोशन। जैसे कि हार्ट बीट, पेंडुलम, फिर हैंड ऑफ द क्लॉक, ये सभी मोशन जो है वो पीरियडिक मोशन है। नॉन पीरियडिक मोशन, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेगुलर इंटरवल टाइम में फिर से अपनी मोशन को रिपीट नहीं करता है तो उसको बोलेंगे नॉन पीरियडिक मोशन। जैसे कि अर्थक्वेक है, इरप्शन ऑफ वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है, स्टॉर्म है, तूफान है, वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। उसमें कोई
जो है उसकी कोई मोशन जो है वो पीरियडिक होती नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मिक्स्ड मोशन। जब भी एक से ज़्यादा टाइप की मोशन जब ऑब्जेक्ट शो करता है तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड मोशन। जैसे कि क्रिकेट बॉल है, वो कोई उसको शॉट लगाता है तब वो लीनियर मोशन भी करता है और वो स्पिनिंग मोशन भी दिखाई देती है। मतलब लीनियर मोशन और स्पिनिंग मोशन दोनों मोशन वो उसमें उस बॉल में दिखाई देती है। रिजल्टेंट मोशन, तो यहाँ पे बहुत सारी मोशन जो है यहाँ पे लिखा है वन काइंड ऑफ मोशन रिजल्टिंग इन अनदर काइंड ऑफ मोशन इज अ रिजल्टेंट मोशन। यहाँ पे एग्जांपल देके उसको समझते हैं। जैसे कि हम बाइसिकल का व्हील जो है, ठीक है, उसको हम रोटेशन करवा रहे हैं, उसका रिजल्ट ये आएगा कि हम एक एंड में तो हम बाइसिकल को लिनियरली लेके रोड पे जा रहे हैं। बाइसिकल का व्हील जो है वो एक्चुअली वो रोटेशन कर रहा है, ठीक है, और हम जो है साइकिल को लेके लिनियरली रोड पर मोशन कर रहे हैं। तो एक मोशन का रिजल्ट जो है वो दूसरी मोशन में भी आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रैंडम मोशन। मोशन विदाउट एनी सीक्वेंस और डायरेक्शन इज अ रैंडम मोशन। जिसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसको बोलेंगे रैंडम मोशन। जैसे कि बजिंग बी अ प्लेयर ऑफ फुटबॉल ऑन द फील्ड। यहाँ पे फुटबॉल के प्लेयर की कोई पर्टिकुलर फिक्स मोशन होती नहीं है। फिर आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन। तो उसमें व्हेन बॉडी कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल टाइम इंटरवल हम कह सकते हैं, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि क्लॉक हैंड की मोशन जो होती है वो यूनिफॉर्म मोशन होती है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब उसमें क्या होगा कि व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि बस की मोशन जो है वो कैसी मोशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। हमेशा बस एक एग्जैक्टली टाइम टू टाइम हर जगह पे पहुंचती नहीं है, थोड़ा आगे पीछे तो रहता ही है, ठीक है। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है क्वेश्चन आंसर का जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर मैं आपको नोटिफाई करूँगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कोई है आपका तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।